अब यहाँ पर हम अगला केस लेंगे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस और ये है पोल, और यहाँ पे ये मिरर हमने ले रखा है, कौन सा, कॉनकेव मिरर। अब जरा इस केस में हम समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा इस तरह से, ओके, तो फिर से वही हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। 2 रे डायग्राम बनाना है हमें, उससे ज़्यादा नहीं बनाना। तीसरे रे हम नहीं लेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो जब भी यहाँ पे कोई लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होती जाएगी, चली गई भी नीचे के लिए। अब ऐसे ही अगर कोई लाइट रे फोकस से होते हुए जाएगी, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। ओके, चाहते तो हम यहाँ पोल से भी गुजार सकते हैं। पोल से भी हम यहाँ पे एक लाइट रे अगर गुजारें तो वो वापस उसी पॉइंट पे मिलेगी। ओके, जितने पॉइंट है मिरर के ऑब्जेक्ट के सामने, जितने पॉइंट पड़ेंगे उनसे हम यहाँ पे लाइट रेज को गुजार सकते हैं। ओके, देखो अब यहाँ पे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट OA था, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद A पॉइंट हमने देखा कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। ये यहाँ पे A पॉइंट नीचे आ चुका है। ओके, लेकिन O पॉइंट फिर से वही केस लगेगा कि जब भी कोई लाइट रे पोल पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस उसी पाथ पे लौट जाएगी। तो OA ऑब्जेक्ट ऊपर था, यहाँ पे OA नीचे हो गया। A पॉइंट ऊपर था, अब A पॉइंट नीचे हो गया। यानी कि ये सीधी चीज़ दिख रही थी, पलट के अब उल्टी दिखेगी नीचे। ओके, तो इमेज अब कहाँ बन रही है, एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, एट C पे बन रही है। और कैसी है, रियल है भाई। कॉनकेव में हमेशा मतलब एक दो केस आएंगे जहाँ पे वर्चुअल बनेगी, अदरवाइज यहाँ पे ये रियल ही बनेगी। और इन्वर्टेड होगी और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा था, तो अभी इमेज छोटी बनी थी। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा। अभी यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर हुआ है। थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे इसी इमेज को, इसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखेंगे, तो हम देखेंगे इमेज थोड़ी और बड़ी हो गई। फिर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो हम देखेंगे इमेज और ज़्यादा लार्ज हो रही है। ओके, फिर अगर हम इस ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके, अब जरा अगला केस देखते हैं, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि ऑब्जेक्ट अभी C पे लेके आए थे, अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट। अब जब हम C सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, ओके, तो जरा आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे रखा है, तो जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होती हुई जाएगी। ओके, जब भी कोई लाइट रे फोकस पे आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, चाहते तो हम यहाँ से भी गुजार सकते थे, लेकिन नहीं चाहिए, हमें 2 रे डायग्राम बनाना है ओनली। ओके, जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। तो अब ये यहाँ पर मिला है। अब इस O वाले केस में फिर से वही रूल आ गया कि जब कोई लाइट रे पोल पे पड़ेगी, ओके, वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ पे चली जाएगी। तो ये लाइट रे इधर से इधर तक पहुंची, तो O यहाँ पर था, तो ये O इधर आ गया और A यहाँ पे तुम्हारा नीचे आ चुका है। फिर से इमेज उल्टी है इसमें, ठीक है। तो अब इमेज की क्वालिटी देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनी है, पीछे है ना उसके, इसलिए बियॉन्ड C, और रियल है क्योंकि कॉनकेव है, और इन्वर्टेड है। ओके, कैसी है, इन्वर्टेड यानी उल्टी बनी है, और क्लियर दिख रहा है OA से, तो ये ग्रेटर है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे क्या है, लार्जर है। अब थर्ड केस अगर हम देखें इसमें कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस और पोल के बीच में रखा है, ओके, बिटवीन फोकस और पोल के बीच में इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद एक लाइट रे पैरेलल आएगी, और पैरेलल जाने के बाद ये फोकस से गुजरेगी, ये चलेगी सीधी, ठीक है। और इसी का हम एक पॉइंट और लेंगे, पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, तो अगर लाइट रे हम इस पे डालें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा के वापस चली जाएगी। अब यहाँ पे कहीं इमेज, ये दोनों लाइट रे तो कहीं मिल ही नहीं रही है, तो इमेज तो इधर बनेगी नहीं। इसको हम क्या करेंगे, पीछे की साइड एक्सटेंड करेंगे, इमेजनरी लाइंस लेंगे। अब जो यहाँ पे इमेज बनेगी, ओके, वो वर्चुअल होगी। क्यों वर्चुअल होगी भाई, मिरर के पीछे बन रही है। ओके, मिरर के सामने नहीं बनी है, लेकिन इससे ग्रेटर है, इससे बड़ी है। द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है, इरेक्ट है यानी कि सीधी है, और वर्चुअल है क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या है, लार्जर है इस केस में। ओके,